सुनो, सबसे पहले सुनो, यह है मेरा सोलर सिस्टम। क्या है यह मेरा सोलर सिस्टम। अब देखो सोलर के यानी कि इसको कहते हैं हम लोग सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूरज है, ठीक है ना। सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध के बाद क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। अब देखो, अब इसमें जो हम लिखे हैं सौर मंडल में, तो सबसे लिखे कि सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यह जो मेरा बृहस्पति है ये सबसे बड़ा है। क्या है ये? अच्छा, बृहस्पति के चारों ओर एक रिंग है। क्या है? एक रिंग है। आ गया ना। इसके बाद लिखे हैं सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे नजदीक में कौन है? बुध। सबसे नजदीक में कौन है? बुध है। तो यहाँ देखो लिखे हैं कि सबसे निकट स्थित, सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है मेरा? है ना, सूरज के सबसे निकट। तो सूरज है ना मेरा यह। तो सूरज के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? बुध है। तो बोले कि सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। अब यह सूरज है ना, सूरज के सबसे दूर का कौन ग्रह है? वरुण। तो देखो है यहाँ पे कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है मेरा? वरुण है ना। अब लिखे हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। तो यहाँ मेरा देखो पृथ्वी कहाँ है मेरा? यह है ना रे। अच्छा, इसके नजदीक में शुक्र भी है, मंगल भी है, दोनों ग्रह है ना। लेकिन हम कहते हैं नजदीक कैसे? अब मान लो मेरे बगल में राजकुमारी भी बैठी है, नहीं हमरे बगल में वो लड़का भी बैठा। क्या नाम तुम्हारा? रूपचंद भी बैठा है। पृथ्वी हम है तो हमरे नजदीक में कौन है? राजकुमार। दिया हो गया शुक्र। इसको शुक्र कहेंगे, उसको मंगल कहेंगे। जब कहेंगे हमरे नजदीक में कौन बैठा है? तो नजदीक में है, दोनों तो नजदीक में है, लेकिन सबसे नजदीक में कौन है? राजकुमारी। तो यही बात यहाँ पे है। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र। किसके? पृथ्वी के। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन ग्रह है? शुक्र। यानी क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सबसे दूर कौन है? सबसे सन से सबसे दूर वरुण है। सन के सबसे नजदीक बुध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है? शुक्र है, नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अब यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ पे जल है। क्या है? जल है। पृथ्वी पे क्या है? जल है। पृथ्वी पे जल की अधिकता के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो अब यहाँ पे लिखे है ना हम लोग कि नीला ग्रह किसको कहते थे? पृथ्वी को। आ गया ना। अब कहते हैं कि मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे है कहीं रे? यहाँ पे देखो, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। नहीं, यह लाल दिखता है। क्यों लाल दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। अब देखो भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, इसलिए देखो पृथ्वी के नजदीक में ना है। तो इसीलिए जो सूर्य उगता है, पृथ्वी है ना तो नजदीक है, इसलिए भोर का तारा शुक्र को, शाम का भी तारा शुक्र को। सबसे ठंडा ग्रह किसको कहते हैं? यह भी मेरा हो गया, यह भी हो गया। अच्छा, पृथ्वी का बहन शुक्र को। पृथ्वी के नजदीक में शुक्र है ना, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग, पृथ्वी के नजदीक है शुक्र, इसीलिए शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहन। क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहन। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। बहुत करते हैं नहीं, इसलिए हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। अब इतना चीज हो गया ना। अब देखो क्या कहता है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा। क्या कहते हैं उसको? चंद्रमा। तो एक उपग्रह, इसको क्या कहते हैं? चंद्रमा। तो यह मेरा क्या हो गया? चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्रमा। अब कहता है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। इसके बाद कहता है विशाल लंबा वाला ग्रह बृहस्पति। तुमको बोले ना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब बृहस्पति के चारों ओर क्या है? रिंग है। नहीं, ऐसा बृहस्पति है इसके चारों इस तरह से रिंग है। नहीं रे, रिंग है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल धब्बा। कैसा दिखता है? लाल धब्बा। अब देखो सन से
चार गो नजदीक का ग्रह, इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं इसको? इनर प्लेनेट, अंतरिक्ष ग्रह। नहीं, ऐसे चार गो है बाहर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नहीं, इसको हम लोग कहते हैं बाय ग्रह। क्या कहते हैं? बाय ग्रह। इसको कहते हैं आउटर प्लेनेट। क्या कहते हैं इसको? आउटर प्लेनेट। आ गया समझ में? अब देखो समझ गया तो याद करने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, सब समझा?